नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि आप मेरे साथ वाली स्क्रीन में देख रही हैं मंजरी अग्रवाल जी को। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये नाटो क्या खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? क्या चल रहा है? क्या साजिशें हैं? जिसे कुछ नहीं है, हालात ऐसे हैं। देखो, 4 साल रशियन वॉर चल चुकी है, सारे कंगाल हो गए। ठीक। यूएस के पास कितना डेप्ट है ये दुनिया को मालूम है, थैंक्स टू डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो वो हो चुका है $37 ट्रिलियन के पार। एवरी 71 डे ये $1 ट्रिलियन बढ़ जाता है। तो जिस रेट से कर्ज बढ़ रहा है उस रेट से यूएस की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। तो ये आज की हाल फिलहाल की जो डोनाल्ड ट्रम्प की वो है। ओके। तो उन्होंने सबसे पहले, देखो स्ट्रेटेजी क्या होती है। जी। जब ये कह रहे हैं कि मैंने आकर के यहाँ की फौज खड़ी की है, अमेरिकन, ठीक है, तो ही इज टेलिंग आई एम द पावर अमेरिका हैज। मैं हटा, पावर खत्म, सेल्फ डिफेंस की। क्यों? अभी आप वेनेजुएला जाकर के राष्ट्रपति उठा लाए, रशिया भड़क गया, चाइना भड़क गया, दूसरा आपने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक। वेनेजुएला में आपका एक कोई मिनियन था, उसका नाम मैं देख के बताती हूँ। उन्होंने क्या कह दिया कि हाँ, इनका नाम है जॉन बोल्टन और ये फॉर्मर ये रह चुके हैं, एनएसए रह चुके हैं अमेरिका के, और यूएस एम्बेसडर थे यूएन के लिए। तो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि माचुदो को अपना जो है नोबेल प्राइज ट्रम्प को दे देना चाहिए और खुद नोबेल प्राइज के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपने जो ट्वीट ओह! दिखाया उसमें जो है ट्रम्प ने कह दिया है कि हमने 8 लड़ाइयां रुकवाई हैं, वंस अगेन नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखो, ये ट्रम्प अपना मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं नोबेल प्राइज कमेटी की। जो एक इज्जत थी ना नोबेल प्राइज की, वो मट्टी में मिल जाएगी। ये बंदा नेगेटिव, वो कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। रशिया की वॉर ट्रम्प ने बंद कराई है, ये सही बात है। इसको रशिया भी मान रहा है, इसको यूरोप भी मान रहा है, और नेटो का इस समय वही एक्सपोज कर रहे हैं कि जब मैं आया था तो नेटो में यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन केवल 2% था और उसको खींच करके 5% तक मैं लेके आया हूँ। ठीक। एक उसके अनुसार कम से कम 7 से 8% इनको करना चाहिए, कुछ जगह 9% भी लिखा हुआ आता है। अब यूरोप के पास पैसे नहीं बचे कि वो उस तरीके से फंड कर सकें। तो जो स्प्लिट वाइड ओपन जो कहते हैं ना डायलॉग, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ये तो हो गई कंगाली की बात, सारे कंगाल हैं। ओके। अब उसके नेशनल इंटरेस्ट पे आते हैं। ट्रम्प को चाहिए पैसे अपना देश चलाने के लिए, मिनरल चाहिए। पैसे से ज्यादा मिनरल, पैसे से क्या खरीदते, मिनरल खरीदते। अब जैसे वो मादुरो को उठा के ले आए हैं, तो जो गोल्ड रिजर्व है, जो रेयर अर्थ रिजर्व है वहां के, वो सब किसके हो गए? भाई शतरंज का खेल है, उसमें सीधी सी बात है। आपने राजा को खत्म किया तो गेम आप जीत गए। तो उन्होंने राजा को उठा लिया, गेम वो जीत गए। ठीक। डेल्सी इतनी स्ट्रांग नहीं है, सबको मालूम है। निकोलस मादुरो से ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं है। रिसोर्सेज अमेरिका को मिल गए, ऐसे इसी बात के लिए तो चाहिए थे। अब ये कितने ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से वो अपना कर्जा चुकाते रहेंगे। उन्होंने क्या डील की अमेरिका की? भाई एक तो इलेक्टोरल कॉलेज को उन्होंने कुछ सौंप दिया, कुछ अमेरिका के लिए रिसोर्सेज ले लिए, डील हो गई, आगे बढ़े। जो अब उनको चाहिए वो है कनाडा, बता चुके हैं, ग्रीनलैंड बता चुके हैं। ठीक। कनाडा चाहिए, इंग्लैंड से दुश्मनी हो जाएगी, नेटो किसकी साइड रहेगा? ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क से दुश्मनी हो जाएगी, नेटो और यूरोपियन यूनियन क्या करेंगे? फॉर दैट मैटर यूएन क्या करेगा? ओके। तो ये जितनी भी संस्थाएं थी, सो कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियंस, G7, G8, नेटो, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, ये हो गई रफा दफा। 4 साल से रशिया और यूक्रेन में, भाई साहब, जब तुम ये नहीं तय कर पा रहे कौन सही है कौन गलत है, तो हटाओ सही गलत, तुमने लड़ाई रुकवाने की पहल क्यों नहीं की?
ठीक, यू आर सिटिंग देयर फॉर योर बिग फैट सैलरीज एंड ऑल द, वो जो कहते हैं ना कि वो जो समाज कल्याण इन सब का काम था, ये तो तुम्हारा फ्रंटल फेस था, वो मुखौटा था अगली फेस को छुपाने के लिए। तो इन सब चीजों की इतिश्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये होती, ठीक, गंगा सब विसर्जित हो गए, भस्मीभूत। अब आगे क्या करना है, मतलब इसके बाद अच्छा अब वहां पर क्या हो रहा है, अगर नेटो तुम्हारा स्ट्रांग था तो इस समय यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं हम एक कोalition ऑफ विलिंग बनाने जा रहे हैं, मतलब वो लोग जो अभी भी यूक्रेन के ख्वाब को जिंदा रखना चाहते हैं, वो होता है ना जुआरी असल, वो खेलना कभी छोड़ता नहीं है, ये बाजी हराऊं तो अगली जीत जाऊंगा, तो ये असल जुआरी है। 4 साल नहीं जीते कोई बात नहीं, क्या पता मेरा गुड लक 5वें साल में छुपा हो, राइट, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ये उनका वो है। तो उसमें एक ये स्की विस्ट्रामर इसके जो है अग्रगण्य बने हुए हैं। खैर देखते हैं किसके पास 1,81,000 की उनकी पूरी कंप्लीट आर्म्ड फोर्सेस है, राइट। अब उससे वो अपने देश में रखेंगे या उसको वो यूक्रेन में भेजेंगे। यूक्रेन तो वो सुरसा का मुंह है, जितना डाल दोगे वो हजम हो जाएगा, ठीक। और 4 साल से तो भाई साहब आप लड़ ही रहे थे, हाँ, तो कौन से आपने तीतर बतेर मार लिए वहां पे, नहीं ना। आपके जितने भी एब्राहम टैंक थे, लेपर्ड टैंक थे, और ये वो सारी आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी और पेट्रियट से उनका म्यूजियम पीस बना है, ठीक। आप ही के नाक के नीचे से रशिया आया और यूक्रेन का मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ले गया, राइट। और वो गुल्ली डंडा खेल रहा है, क्यों, एक ओशियानिक, अब तो उसने तैनात भी कर दी ना, एक ओशियानिक आया गई इंग्लैंड में, जो बचेगा उसकी बात करेंगे, ओके। अब एक बात मैं बताती हूँ, जी। किसी देश के पास समुद्र में आप कई टन का बम विस्फोट कर रहे हैं तो वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है, सबको टेक्टोनिक प्लेट्स मालूम है कहाँ फॉल्ट लाइन है, वहां पर आपने विस्फोट किया, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होगा, इट विल लुक लाइक एन अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक विल जनरेट अ सुनामी। ये एक्सपेरिमेंट यूएस जापान के कोस्ट पे कई सालों से कर रहा है। कुछ अर्थक्वेक जापान में आते हैं, बाकी लाए जाते हैं, कुछ सुनामी जापान में आती है, कुछ लाई जाती है, ओके। और ये लीक सीआईए फाइल है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट अगर अपने किसी, भाई ओशियानिक पे उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाया, ठीक है, अच्छे खासे जो है बम उन्होंने इंग्लैंड से एक सफिशिएंट दूरी पे वो किए, 15 फीट की दीवार उठी, बचेगा इंग्लैंड, राइट। तो इट्स नॉट दैट कि ये वाटर बॉम्ब से भी मारे जा सकते हैं, सेम गोज फॉर मेनी अदर कंट्रीज इन बाल्टिक एरिया। तो जो यूरोप जो सूंघ के बैठा है ना, उसको हटा देना चाहिए, इनको रिविजिट करने चाहिए अपने प्लान्स कि वो कितना डेंजरस गेम खेल रहे हैं। और पुतिन अभी जब भारत आए तो उससे एक दिन पहले भी बोले थे, इफ यू आर इचिंग फॉर वॉर आई एम नॉट फेड अप, मैं तुम्हारे देश के लोगों का हाल देख करके वो कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था, हाँ, क्रिसमस के ऊपर जब ये 25 तारीख को, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, रशिया डजंट सेलिब्रेट क्रिसमस और 25 दिसंबर, तो उस समय इन्होंने एक वो जिंगल रिलीज की थी रशिया ने, योर मनी इज स्पेंट इन यूक्रेन वॉर, ब्लेम इट ऑन पुतिन, पूरा वो किया था कि जितनी गलती तुम्हारे यहाँ के लीडर्स कर रहे हैं ना, उसका ब्लेम पुतिन पे लगा लेना है, लेकिन वो तुम्हारा टैक्स पेयर मनी जो तुम्हारे पास आना चाहिए वो यूक्रेन में लगा रहे हैं। तो देख लो, तो रशिया ने एक बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा गेम खेला और यूरोप की जनता अपने लीडर से बहुत खफा है, ओके। तो अब जो ये नेटो वगैरह की चीजें जा रही हैं, वहां पर सिंपल इतना आ रहा है कि नेटो लड़ेगा किसके बूते पे, तुमको लड़ाई तो सूझ रही है, डीप स्टेट से तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, बाकी कौन, तुम्हारी अपने जो है अमीरी चल रही है, लड़ने के लिए जो सोल्जर्स भेजोगे जो एग्जिस्टिंग आर्मी में है वो तो चलो ठीक है तुम्हारे कमांड पे चले जाएंगे,
वो खप गए, बाकी कहाँ से लाओगे? ना इंग्लैंड का युवा सैनिक बनने को तैयार है, ना जर्मनी का युवा बनने के लिए तैयार है, ना फ्रांस का। और ये 3 कंट्रीज यूरोप की मेन कंट्रीज हैं। ओके, यूरोप का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्पेन थोड़ा अलग होकर के बैठा है। इटली, मेलोनी अपने मूड के हिसाब से चलती हैं, वो किसी की नहीं सुनती। उनका मन आएगा साथ देंगी, नहीं होगा विरोध कर देंगी। तो द थिंग इज, ये 3 देश जो मेन मतलब यूरोप की वो अर्थी को अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, इन तीनों के युवा तो जो है आगे आकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राइट, एनर्जी महंगी हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गया है। ओके, अगर भारत वहां पर रशिया का सिंथेसाइज्ड वो जो क्लीन करके ऑयल है, जिसको ये लोग गैस कहते हैं, वो ना भेजे तो ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे देश। वो हाल है इनका बुरा। तो अगेन वही चीज लगती है, भैया तुम अम्मा ने, वो कहते हैं ना घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, तो भुना के का लाओगी? नेटो को जो हवा भर रहे हैं, की विस्टामर भर रहे हैं, कभी मैक्रोन को कुछ सूझ जाता है, फिर एकदम से जर्मन चांसलर को कुछ सूझ जाता है। तुम्हारे अपने देशों में जनता खफा है। नेटो में आपने 5% तक आप ले आए हैं और आपकी अर्थव्यवस्था चरमराने लग गई है। आगे आप क्या कर पाएंगे, ये देखने के लिए वाली बात है। वेयर एज रशिया का रूबल एस्टेब्लिश हो गया, उसने सिंपल कह दिया, ना मैं यूरो में दूंगा, ना मैं डॉलर में दूंगा। तुमको रशिया से सामान चाहिए और एनर्जी तुम्हें चाहिए तो रूबल निकालो। तो वो डी डॉलराइजेशन ना करके भी डी डॉलराइजेशन कर ले, क्यों किया? उसके सिंपल है, भाई तुमने मुझे स्विफ्ट से वापस भेजा, तुमने मेरे यू जब्त कर लिए, यूरो जब्त कर लिए, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं अपने करेंसी में ट्रेड करूंगा या युआन में करूंगा। ठीक है, दुनिया को रशिया से गेहूं भी चाहिए, दुनिया को रशिया से एनर्जी भी चाहिए, और दुनिया को, अच्छा अमेरिका हर जगह, अभी वेनेजुएला में घुस गया, तो लड़ना तुम्हें किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका से या इंग्लैंड से हथियार खरीद करके उससे नहीं लड़ा जा सकता ना। दे कम विद अ प्री कंडीशन कि F-16 खरीद लिया, F-35 खरीद लिया, पूरे पैसे देके खरीदे, हाँ जी, फिर आप इसे अमेरिका के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने खरीदा क्यों था भाई? मुझे थोड़े मालूम है कल को क्या होने वाला है। हथियार मैंने इसलिए खरीदा है, नो मैटर व्हाट, मेरे देश की सुरक्षा हो। एंड दे आर कमिंग विद अ कंडीशन अटैच। जैसे हमने बोफोर्स खरीदी, दुनिया से ज्यादा पैसे देके खरीदी, खूब सारे कमीशन देके खरीदी। जब करगिल युद्ध का वक्त आया तो उन्होंने हमको गोले देने से मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री, उसके अगेंस्ट वॉर में हम आपको बोफोर्स यूज नहीं करने देंगे, हम बॉम्ब्स नहीं देंगे। क्या वो हमने म्यूजियम पीस के लिए थोड़े खरीदी थी? लाइव बॉम्ब को काट करके उसके स्पेसिफिकेशन का बॉम्ब बनाया गया, तब आधे युद्ध के बाद जो है बोफोर्स चली हैं और तब हम लोगों ने युद्ध जीता है। द थिंग इज कि आपको रशिया की तरफ अमेरिका ठेल के भेज रहा है। लोग रशिया की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। अमेरिका का एडवर्टीजमेंट इतना बढ़िया था, मेस्मराइजिंग था, थैंक्स टू मूवीज, थैंक्स टू न्यूज, थैंक्स टू वट एवर प्लेटफॉर्म, अमेरिका डिड द बेस्ट नैरेटिव वर्क ऑन द वर्ल्ड। राइट, वट एवर अमेरिका सेज इज राइट। अमेरिका के राष्ट्र मतलब मुझे याद है मेरे बचपन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते थे उनकी डिबेट वगैरह दिखाई जाती थी। वी वर लाइक भारत में ऐसा कब होगा, स्टारी आइड लुकिंग एट द अमेरिकन इलेक्शन, है ना। ये हालत थी, ये कब्जा था सबके दिमाग पे अमेरिका का। आप सबको फ्रॉम मतलब एक तरीके से कहिए डाउन ट्रॉडन पर्सन का कॉमनर और इससे लेकर के राष्ट्राध्यक्ष को अगर रशिया दिखाई दे रहा है तो इट इज थैंक्स टू अमेरिका। अपनी इमेज भी तुम्ही ने बनाई और उसको सुपर रेन से धोया भी तुम्ही ने। ठीक है, तो अब जो केस आ रहा है कि रशिया से जो सामान लेना है, नॉन अमेरिकन अलाई से आपको सामान लेना है तो युआन, रूपी और रूबल में लेना है। डी डॉलराइजेशन हम नहीं करा रहे, डी डॉलराइजेशन भैया आप खुद ही करा रहे हैं। अब ऐसे में, अब जैसे एक वो है बुर्किना फासो वगैरह का एग्जाम्पल है, मैं हमेशा इस एग्जाम्पल को देती हूँ बिकॉज वहां का इब्राहिम तरोर मुझे बड़ा पसंद है। तो वो जो है वो 3 देश, माली, नाइजर, बुर्किना फासो,
ये फ्रेंच चंगुल से अपने आप को निकाला है। बेनिन में कोशिश हुई थी लेकिन वो विफल हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा आसपास के देशों तक ने दबाव डाला। अगर बेनिन itself की जवाब होती तो वो बुर्किना फासो की तरीके से स्वतंत्र हो गया होता। ठीक, आपने पूरी वो, अब नेटो क्या है, इन्होंने एक बात कही है, यूएस हर जगह अपने दबदबे के लिए जा रहा है। वो अभी नाइजीरिया में बॉम्ब करके आया है कि हमने ऐसे अलकायदा के ठिकानों को बॉम्ब कर दिया। अरे भाई, पैदा किसने किया था अलकायदा को? साइड रखो क्वेश्चन। अब अगर नाइजीरिया में यूएस काउंसुलेट पे कोई जरूरत पड़ती है तो विल नेटो कम? आंसर इज नो। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट में लिखा हुआ। विल यूरोप कम? आंसर इज नो। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं। तो उन्होंने जो नेटो के अंदर, अब देखो, जब यूएस वर्सेस यूएस हो गया, वो यूरोपियन यूनियन वर्सेस अमेरिका हो गया है, जी तो नेटो क्या करेगा? आप 5% दे रहे हैं, ओके, उसमें आपकी जान निकल गई, वो बंदा बाकी खर्चा उठा रहा है। ठीक, तो अब वही है, जियत सता सठ मोर जियावा। नेटो का एग्जिस्टेंस इज थैंक्स टू अमेरिका। यूएस और ईयू में जब लड़ाई होगी तो नेटो किसका साथ देगा? यूएस का देगा। पैसे वहीं से आ रहे हैं, हथियार वहीं से आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी वहीं से आ रही है, डॉक्ट्रिन वहीं से आ रही है। तो फिर कैसी दोस्ती? इंग्लैंड से और कनाडा और छीन लो। तेजस भूल गए आप, तेजस रखा हुआ इंजन उसका दे नहीं रहे हैं। ये वो उनको भी वो मालूम। कहीं और से। सुनिए हम्म, सुनिए, एक बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक बार इन्होंने हमें गार्जियन ड्रोन देने से मना किया था। अब भारत के ड्रोन की ताकत इन्होंने देख ली। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में देख ली। राइट। जी जी। अब मैं कहती हूँ, थैंक यू अमेरिका, आपने हमको ड्रोन नहीं दिया। अगर आप उस समय गार्जियन ड्रोन ड्रोन दे देते, हम अपनी ड्रोन इंडस्ट्री इतनी तेजी से नहीं खड़ी कर पाते। नहीं दे रहे हो ना, ऐसा थोड़े हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। बना तो हम भी अपना इंजन रहे हैं। किस पॉइंट पे कहिए आज रात को 2 बजे बन जाए? साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं हमारे बिल्कुल। दिन रात। ठीक है, कल परसों नरसों किसी दिन भी हम वो परफेक्ट पीस बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक बार टेस्ट करना है और मास प्रोडक्शन करना है। उसके बाद तुम पीछे, अभी पहले हमने F-35 F-16 मांगे थे, और वो आ, हम इतने आपको देंगे, इतने पाकिस्तान को देंगे, और आप एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं कर सकते हैं। अब 70 डील लेकर के ट्रम्प कह रहे हैं F-35 ले लो, हम कह रहे हैं ना जी, इसके साथ में ये फ्री देंगे, और रखो जी, मूड नहीं है। अभी मोड तो नहीं है। वो होता है ना, हम लोग लोकल मार्केट में जाते हैं, एक रुमाल 5 रुपए, एक रुमाल 5 रुपए। तो पहले हम लोगों ने कहा 4 में दोगे, उन्होंने कहा ना जी, फिर हम चल दिए। अच्छा ले लो, 4 में मूड नहीं है, 3 में ले लो मूड नहीं है, 2 में ले लो मूड नहीं है, 1 में ले लो मूड नहीं है। मर्जी फ्री में नहीं तो है दे अभी नहीं दोगे, हमारी। वो फ्री में दोगे नहीं। जी जी। वो हाल हमने करके रखा है डीप स्टेट का। ओके, बिल्कुल। तो द थिंग इज कि अमेरिका, ये ट्वीट बड़ा स्मार्टली लिखा हुआ है अल से। सबको जी मैसेज चला गया है कि नेटो टूट रहा है, और उसके बाद क्या है, रशिया एंड चाइना हैव जीरो फियर ऑफ नेटो, साबित कर दिया उन्होंने। ओके, विदाउट यूनाइटेड स्टेट, और नेटो यूनाइटेड स्टेट के पास कब रहेगा? जब आप ग्रीनलैंड दे दोगे, कनाडा दे दोगे। तो अब यूरोप के साथ क्या है, बेइज्जत होकर के मेरी शर्तें स्वीकार करो, वरना नेटो नहीं रहेगा। नेटो नहीं रहेगा भाई साहब, आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। रशिया चाइना आपसे डरते नहीं है। और रशिया तो साफ कह रहा है ना, देखो, एक चीज और हुई है बहुत बढ़िया। रशिया ने, हम लोगों ने बात की थी ना, रशिया ने बलून्स वगैरह छोड़े थे। तो पूरे यूरोप का जो वो एविएशन नेटवर्क है, भले ही वो सिविलियन हो, भले ही वो एयरफोर्स का हो, प्राण तो सबके निकल गए थे ना। क्योंकि वो जो घूमते टहलते वो बलून्स आ रहे थे, उसमें बॉम्ब भी तो हो सकता है, उसमें कोई केमिकल डिवाइस भी हो सकती है, कोई ऐसी गैस भी हो कुछ सकती भी है, हो कुछ भी सकता हो है। सकता है। ओके, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये बताओ ना,
उसी से डर के तो तुम लोग पीछे हटे हो। ऐसा थोड़े है कि रशिया की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, राइट? तो रशिया नेटो से नहीं डरता अगर अमेरिका निकल गया तो, और अमेरिका वहां रहेगा तो ग्रीनलैंड लाओ, अमेरिका निकल गया तो रशिया आओ। तो ये धमकी दी जा रही है उनको। फिर हाँ, तुम्हारी धमकी दी जा रही है। एपेक्स संस्था है, नोबेल पीस प्राइज वाली, नोबेल कमेटी, उसकी मैं और बजाय पड़ी हूँ। तुम्हारी कोई भी मानक जो है ना, स्टैंडर्ड, हैप्पीनेस इंडेक्स तुम्हारा, जीडीपी इंडेक्स तुम्हारा, सब तुम लोगों ने विश्व के लिए यार्डस्टिक जो तैयार कर रखी थी ना, जिससे भेड़ बकरियां और भैंस की तरीके से विश्व को हाँक रहे थे, उसकी कोई कीमत नहीं है। हिंडनबर्ग की हवा तो हमने निकाली है, आई विल प्राउडली से। बिल्कुल। तो आपने पूरे यूरोपियन कल्चर की और उनके डिफेंस की और उनके यूनियन की हवा निकाल के रखी इस एक ट्वीट में। कि आपके पास कुछ नहीं है। जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हो, मेरे बिना कुछ नहीं है, और इस यूनिटी को बनाना है। अच्छा, तुमने जो अभी फ्रांस को 3 देशों से निकाला गया है, बेनिन ने कोशिश की है, हार गया, तो ऐसा तो नहीं है कि बेनिन के जैसे आप ये होता है ना, बांग्लादेश में कू कराया, असफल हो गया तो दोबारा नहीं कराएंगे। भारत में सीए कराया, किसान आंदोलन कराया, बार बार कोशिश करते रहे। रशिया भी कर लेगा, बेनिन भी कर लेगा। रशिया को क्या करना, आम करना है ना बेनिन को, राइट? 4 बंदों को ट्रेनिंग देनी है, थोड़े से हथियार देने, अमेरिका की जूती, डीप स्टेट की जूती डीप स्टेट के सर पे। यही तुम करा रहे थे, तुम्हारी ट्रिक से तुमको मारेंगे। बहुत अब बढ़िया। जो चीज है वो पूरा चक्का घूम चुका है। अभी तक ये दुनिया को बता रहे थे कि हमसे सीखो। वो अफ्रीका जो कभी मतलब इनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था, बोल नहीं पाता था, अब उसके मुंह में ऐसी जबान आई, और वहां से वो वीडियोस देख लो, अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स के ना दिल खुश हो जाता है। इतनी रियली। बढ़िया तरीके से यूरोप को, अमेरिका को, सब चीजों को। अब अमेरिका नाइजीरिया में वो कर रहा है क्रिश्चियंस के लिए, है ना? तो एबोरिजिनल्स बोलेंगे ना कभी, राइट? तो मंजरी जी, ये जो ट्वीट है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एंड इट्स रियली, जिस तरीके से आपने मेरे दर्शकों को जानकारी दी है, विस्तार से आपने एक एक पॉइंट बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।